सो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? जेनेटिक्स, है ना। तो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या मुझे कोई बताएगा ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है? अगर ये R को छुपा दे तो ये NH2 है, ये NH है, ऐसे। तो क्या मुझे बताएगा ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है? रेवती, रेवती नायर, क्या मुझे बताओगी? गुआनिन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये गुआनिन का स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है? गुआनिन का स्ट्रक्चर। अब देखो मैं बनाने वाला हूँ साइटोसिन का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर साइटोसिन, है ना। तब से वही बना रहे हैं, उल्टा बन रहा है मुझसे और मुझे बनाना है उल्टा। तो फिर कैसे बनाए? उल्टा बना दे, ठीक है। अच्छा, साइटोसिन के स्ट्रक्चर में 2 M और एक और लगता है NH2, याद है कहीं पे? कहाँ लगेगा जल्दी बताओ। हम उल्टा बना दिए और हमेशा 2 M के बीच में क्या लगता है? डबल बॉन्ड O, याद है बच्चों? हाँ सर। तो याद है, तो डबल बॉन्ड O लगा दिए। चलो थोड़ा और लंबा बना देते हैं। मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया यहाँ, ठीक है। यहाँ पर NH2 लगेगा क्या? बताओ बताओ, लगेगा क्या? यस सर। ठीक है। और डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा रेवती? क्या वहां इन दोनों पे डबल डबल बॉन्ड लगेगा? बताओ मुझे। यस सर। तो मैं लगा देता हूँ हाँ डबल सर, बॉन्ड। वही लगेगा। तो पेंटोज शुगर क्या यहाँ से जुड़ेगा? मुझे बताओ, क्या पेंटोज शुगर इसी एंड से जुड़ता है? ऑक्सीजन के बाजू वाले नाइट्रोजन से जुड़ता है क्या? यस सर। क्या गुआनिन में यहाँ से जुड़ता है क्या पेंटोज शुगर? और फिर फर्दर इसमें कौन जुड़ेगा? फॉस्फेट। कौन जुड़ेगा? फॉस्फेट, है ना। तो ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है? क्या मुझे सब बताओगे? क्या ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें? साइटोसिन, बोलो बोलो। यार कुछ बोलता ही नहीं। साइटोसिन का स्ट्रक्चर है या नहीं है? यस सर। वेरी गुड, कोई तो कष्ट किया। तो सारे बच्चे मुझे एक साथ बताओ, अगर ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है और अगर तुम्हें याद होगा फोन के बारे में, फोन का याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हाँ सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता था, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्या मुझे कोई बताएगा कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन के? सर बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड, 3। एक यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और मैंने तुमसे बोला भी था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं? 3। अब यहाँ पर बना है कौन? पेंटोज शुगर, उसके नीचे फॉस्फेट, फॉस्फेट से फिर दूसरा पेंटोज शुगर और पेंटोज शुगर से फिर कौन जुड़ा रहेगा? साइटोसिन या जो भी नाइट्रोजन बेस। फिर उसके सामने भी ऐसे ही होगा, फिर से ट्रिपल या डबल बॉन्ड जो भी जुड़ना रहेगा। अगर एडेनिन थाइमिन रहेगा तो डबल बॉन्ड। क्यों ना हम लोग एडेनिन थाइमिन का भी बना के देख ले ऐसा स्ट्रक्चर? बोलो बना ले क्या? हाँ सर। चलो हम लोग बना के देखते हैं, है ना। आओ, एक छोटा सा स्ट्रक्चर एडेनिन का, थाइमिन का। ये हटा दे बच्चों, नहीं नहीं नहीं, साइड हो सेल्फी ले लो इसका। सर। तुम लोग इसका सेल्फी हाँ ले ठीक लो। है, तो साइड पे हो। हाँ ठीक है, वही रहो। साइड ही थे तो बोल रही हो कि साइड हो जाओ। नहीं, वही रह लो, कोई बात नहीं, अब हो गया। टीचर से ईर्ष्या है, यही समझ सकते हैं हम, और तो कुछ समझेंगे नहीं। हटा दें? क्या मैं इसे यस हटा दूं सर। या इसी को एडेनिन बना दे थोड़ा सा घुमा घुमा के? बोलो, लेकिन मजा नहीं आएगा, है ना? वही। कोई नहीं, अब मुझे गाइड करेगी स्मृति, स्मृति कुमार। एडेनिन, चलो एडेनिन बनाए। एडेनिन एडेनिन एडेनिन, कौन मुझे गाइड करने वाला है एडेनिन बनाने में? बताओ। हाँ, कहाँ पे नाइट्रोजन, मतलब कहीं पे एक नाइट्रोजन डालना, तो मुझे बताना कि कैसे करना है अब। हाँ अब बताओ, मैंने एक नाइट्रोजन यहाँ डाला, अब क्या करें? जल्दी बताओ। दूसरा नाइट्रोजन यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, या आएगा? एडेनिन है ये, डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड। अच्छा, इस इधर कैसे जोड़े? इधर कैसे जोड़ेंगे याद करो।
कितना बॉन्ड बनता था, कितना लाइन, 5, कितने, 5, 5, ऐसे था क्या? 4 हाँ। बॉन्ड। और डबल बॉन्ड हाँ। यहाँ भी आता था क्या? सिंगल डबल बॉन्ड बॉन्ड। यहाँ हाँ भी आता था, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन वही। आता था। क्या बना रहे हैं? हाँ एडिनिन। एडिनिन क्या होता है? प्यूरिन का एक टाइप। नाम बड़े और दर्शक और छोटे। NH2 भी। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट NH2 लगा दे क्या? हाँ सर। लगा दे क्या? NH। हाँ और सर। डबल बॉन्ड सब कहाँ पे आएगा? मुझे जल्दी जल्दी गाइड कर दो। क्या डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के एक बगल इसके में बीच में आएगा, क्या एक यहाँ पर आएगा, सर। क्या कहीं और भी आएगा, और एक बीच में आएगा, क्या बीच यहाँ में पर दोनों के। हाइड्रोजन या कुछ, तो इसके साथ कुछ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, समझ में आया? और अब यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग थाइमिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कौन मुझे बीच में guide भी करने वाला आएगा। है? सर बीच में नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो? सर बीच में सर, नहीं बीच आएगा में डबल बॉन्ड। अच्छा हाँ, एक बीच में भी डबल आता है, बॉन्ड। सही बोल रहे हो। मैंने बताया था हाँ। ना, राइट हैंड साइड में एक डबल बॉन्ड चिपका देना, वो डबल बॉन्ड। यस। एकदम सही बोल गई तुम, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग बनाने वाले हैं क्या, ये एडिनिन थाइमिन का स्ट्रक्चर। चलो हम बनाएंगे थाइमिन। थाइमिन का 6 से ही काम चल जाएगा? बताओ 6 से काम चलेगा ना? 6 से काम चलेगा तो यस सर। हम तो बॉन्ड बनाने वाले हैं ना, तो बॉन्ड बनाने के लिए हमें चाहिए, कहाँ नाइट्रोजन डाले, यहाँ नाइट्रोजन। चलो अब बताओ कि अब हम क्या बनाएं, अब क्या क्या इसमें लगाए। शिवानी क्या तुम मुझे गाइड करोगी? शिवानी क्या तुम मुझे गाइड करोगी? यस सर। करो करो, कॉपी देख के, है ना, कॉपी देख के बताओ। सबसे पहली बार 2 नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, बोलो कि सबसे सिंपल यही तो यस होगा। सर। यस ठीक सर। है, दूसरा इसमें एक और होता था, कौन सा? ऊपर में CH3 लगा देते थे हम लोग क्या, डबल बॉन्ड, याद है? डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा, बाकी को छोड़ो। और कहाँ क्या लगने वाला है ये बताओ, कहाँ क्या लगने वाला है? CH3 भी तो यहाँ पे लगेगा। तो हाइड्रोजन लग जाएगा, CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। यस, बोलोगी यस? ठीक है, और Yes, बाकी sir. तो मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड होगा जो भी चीज, क्या कनेक्टेड होगा? वही न्यूक्लियोटाइड चेन, है ना? ठीक है, तो इसको हटा दो, मैं भी नहीं लिख रहा। अब फोन का फिर से याद आएगा तुमको, सॉरी, ये फोन, तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, देखा देखा देखा, ये बॉन्ड देखा, ये कितना बॉन्ड बनाया एडिनिन और थाइमिन, बताओ रेवती? यस सर। कितना बॉन्ड दिख रहा है तुमको? 2। पक्का? यस सर। वेरी गुड। सबको दिखा इतने सारे बॉन्ड, या किसी को नहीं दिख पा हाँ रहा, कोई प्रॉब्लम आ गया है? बता दो। CH3 भी होता है ना थाइमिन में। यस सर। CH3 भी होगा। क्या कह रही हो? CH3। ऊपर में CH3 भी तो होता है थाइमिन में। खुश, पड़ गया, आत्मा को शांति, हाँ सर। शांति मिला। अब बताओ मैंने क्या बोला था कि एडिनिन और थाइमिन में हमेशा कितना बॉन्ड बनेगा? हमेशा एडिनिन और थाइमिन में हमेशा बनेगा डबल बॉन्ड। हमेशा कितना बनता है? डबल बॉन्ड। और जबकि गुआनिन और साइटोसिन में कितना बनता है बच्चों? 3 बॉन्ड। हमेशा 3 बॉन्ड बनेगा। तो ये चीज क्या तुम लोग याद रख सकते हो? मुझे उम्मीद है कि तुम लोग याद रखोगे। हाँ। रखोगे याद? बताओ। यस सर। यस सर। ये फिगर बना लो, है ना, ये फिगर बना लो, और हम लोग थोड़ा सा आगे इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग और ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। ये फिगर जल्दी से बना के तुम फ्री करो। हो गया? हटा दे, हटा दे। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, वॉटसन का नाम सुनियो, वॉटसन क्रिक का, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे, याद आया कुछ? हाँ, अरे वॉटसन क्रिक का नाम याद है? नो सर।
इतना कॉन्फिडेंस में बोल भी रहे हैं। वॉटसन और क्रिक, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया डीएनए का। अब अभी जो हम बोल रहे थे ना, एडेनिन थाइमिन, ये सब एटी जीसी, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे जो स्ट्रक्चर है, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा। मेरे पास तो है ही नहीं तो कैसे दिखाते। चलो ये स्केल है, ये दिखा क्या? इसको हम ऐसे अगर रोटेट कर रहे हैं, देख रही हो ऐसे, तो ये ऐसे हो रहा है, और सेम उसके साथ भी ऐसे कर दो, लेकिन दूर, और बीच में बॉन्ड बना है, तो ऐसे ही समझो, इसको ऐसे रोटेट करके डाल दिए। समझ में आया कुछ? थोड़ा भी आया ही नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है, 2D मत समझना। ये 3D स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे को कर रहा है क्वाइल, और बॉन्ड बन रहा है जीसी के बीच में। तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? वॉटसन क्रिक के द्वारा। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था विल्किंस। ठीक है, तो वॉटसन क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला था इस चीज के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए? इसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए, 1962 में। कब दिया गया था? 1962 में। ठीक है, लेकिन ये मॉडल कब वो प्रपोज किए थे? तो वो मॉडल प्रपोज किए थे 1953 में। कब किए थे बच्चों? 1953 में। ठीक है, तो आओ हम लोग लिख लें इसके बारे में, ये जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है वॉटसन क्रिक के बारे में। अच्छा, वॉटसन अलग इंसान है, क्रिक अलग इंसान है? नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक है, एक ही। तो ये वॉटसन एंड क्रिक दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे जो 1953 में काम कर रहे थे डीएनए के ऊपर, और वो बताया उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इस चीज के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। बट कब मिला था? 1962 में। कब मिला? 1962, यानी इसके 9 साल बाद। गॉट इट? लेकिन जो वॉटसन को और क्रिक को मिला था नोबेल प्राइज 1962 में, तो सिर्फ इन्हीं दोनों को नहीं मिला था, साथ साथ मिला था विल्किंस को। किसको भी मिला था? विल्किंस को। समझ में आ रहा? Yes, sir. समझ में आया? इसमें मेन बात वो क्या बताए थे? वो मेन जो बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है फ्यूरिन और पायरिमिडीन में। और ये तुमको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पता है कि किसका किसके साथ कैसे बनता है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? बताओ कोई एक आदमी, बोलो बोलो। अरे भाई, कौन सा प्यूरिन किस पायरिमिडीन के साथ बनाता है? बोलो स्मृति। सर एडेनिन थाइमिन थायमिन के साथ और एक बोला और साइटोसिन दूसरा भी बोला। गुआनिन के साथ। एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ। अब गुआनिन हमें पता और है साइटोसिन एडेनिन और गुआनिन क्या है? प्यूरिन है। और थाइमिन और साइटोसिन क्या होता है? प्यूरिन पायरिमिडीन। पता है कि नहीं पता है? पायरिमिडीन। यही है ना Yes, पता? sir. तो ये मेन पॉइंट कौन बताए थे? वॉटसन और क्रिक इस डबल हेलिक्स में, कि प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसा है? कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही बनाएगा बॉन्ड, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही बनाएगा। ठीक है, तो ये इनका मेन पॉइंट या मेन हॉलमार्क कह सकते हो जो इन्होंने दिया था। तो हम लोग इसको लिखना चाहेंगे, है ना? तुम लोग लिखना चाहोगे? यस सर। तो लिखो ना, बैठे क्यों? लिख लिया सर। काफी फास्ट हो तुम। क्या लिखियो जरा पढ़ो, दुनिया वालों को भी बताओ क्या लिखियो। सो वन मेन हॉलमार्क क्या था, या मेन पॉइंट क्या था? ये डबल हेलिक्स का, कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, सो वन मेन हॉलमार्क ऑफ डीएनए, ठीक है, ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, वन मेन हॉलमार्क ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल is complementary base pairing.
complementary base pairing between purines and pyrimidines, है ना। चाहो तो इसके नीचे फिर से लिख लेना, है ना, भूलना नहीं है इन सब चीजों को। ये चैप्टर हम लोगों को मजबूत बनाना है, तो इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक बात और बताओ, क्या मुझे रेवती बताएगी कि डीएनए हेलिक्स जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, मुझे बताओगी? 2 होते हैं। 2 होते हैं, बिल्कुल। देखो एक तो कहाँ गया, ऊपर वाला हटा दे, बोलो। मुझे लगता है कि तो वो चौक एलर्जी हो गया। क्या लिखा है? इधर देखो, एक तो ये वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, एक ये वाला हो गया। यही कहना चाह रही हो ना रेवती? यस सर। यानी एक इधर एक इधर, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यही है ना। तो कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है? 2। एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, दोनों एक दूसरे को कॉइल करके रखा है। एक ये वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक ये वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। गॉट इट? सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कौन सा मॉडल? डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स के मॉडल के अकॉर्डिंग कितने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में? 3। तो ये सब भूलना मत, है ना। सर वो कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या लिखा है? सही लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। समझ नहीं आ रहा। बेस पेयरिंग, चश्मा लेके बैठो, ऐसे तो मत करो। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यस सर। DNA is composed of what? 2 polynucleotide chain, है ना। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे हुआ। 2 polynucleotide chains, चेन, ठीक है। क्या चेन्स क्या लगेगा पता नहीं, ग्रामर के अकॉर्डिंग तो चेन्स होगा, तो चेन्स पकड़ लो, है ना, ठीक है। चलो अब नीचे वाला हटा है। बताओ बताओ, हटा दे। हाँ सर। यस सर। ठीक है भैया। अब देखो, मैंने एक बात याद करो, मैंने बताया था कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर, ठीक है, 5' एंड और 3' एंड का जो इसको स्ट्रैंड कहते हैं, ये दोनों क्या अलग अलग है, ठीक है। अच्छा याद करो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब तुमको पता चलेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है। ये हटा दें, हटा दीजिए सर। न्यूक्लियोटाइड में तुमने देखा था 2 बॉन्ड, पेंटोज शुगर के साथ, एक इधर और एक उधर, ठीक है, देखे थे ना। हाँ, कौन सा बॉन्ड बन रहा था? ईस्टर बॉन्ड था ना। कितने बन रहे थे? 2। तो उसको कितना? 2 बनेगा ना। अरे जब चेन जुड़ेगा तो फास्फोरस का एक शुगर से जुड़ेगा, एक ऊपर जुड़ेगा। खुद कल्पना करके देखो ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, खुद सोचो। कोई खाली तो नहीं छूट सकता ना, लास्ट वाला छूटेगा, खाली लास्ट वाला छूटेगा। अब देखो एक फास्फोरस बचा इधर, इधर हम बोल रहे हैं पेंटोज शुगर है या इसको अल्काइल आर, और इधर नाइट्रोजन बेस। तो इससे फिर तो इधर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, फिर इधर ये पेंटोज शुगर, फिर इसके फास्फोरस, ऐसे चेन चलेगा ना। चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ मुझे। अरे न्यूक्लियोटाइड तो तभी कहलाएगा ना जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, तीसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी पॉली बनेगा, तभी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो उनके बीच जो फास्फोरस कितना बॉन्ड बना? 2 बनाएगा ना, या एक ही बना के छोड़ देगा? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। 2 सर। ये 2 बनाता है, ये कितना बनाएगा? 2।
इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो एक में इसके लिए भी मुझे स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखाना पड़ेगा, जो मैं तुम्हें आज तो मुश्किल लग रहा है, जो मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसका हम तुमको फोटो भेज दें। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का अच्छा से ढूंढ के हम तुमको भेजेंगे, जिसमें तुम देखोगे एक एक न्यूक्लियोटाइड चेन में, अगर इधर न्यूक्लियोटाइड एक चेन है और इधर है, तो एक पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी अगर हम स्ट्रैंड का सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाएं तो एक एंड अगर होगा 3' तो दूसरा होगा 5'। ठीक है, इधर होगा 5' तो इधर होगा 3'। ठीक है, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक तरफ अगर 3' 5' बन रहा है तो दूसरे तरफ 5' 3'। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो ऐसे जुड़ेगा ना एक न्यूक्लियोटाइड में ऐसे जुड़ेगा कि एक तरफ बचेगा 3 वाला हिस्सा और एक तरफ 5 वाला, तो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड अपने आप ऐसे बनेगा कि एक तरफ उसके बचेगा 5 वाला, एक तरफ 3 वाला, जो कि एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल। क्या होगा? सॉरी, एंटी पैरेलल, यानी एंटी पैरेलल। ये उल्टा भी है 3 का। ठीक है, जबकि 3 में होना चाहिए और दूसरा पैरेलल भी है, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल। ऑटोमेटिक। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों होगा, तो अगर हम सीधा ही बना देंगे ना, तो जैसे अभी हम देखे थे ना कि हम लोग गुआनिन और इस सबको उल्टा सीधा करके बॉन्ड बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? भाई गुआनिन साइटोसिन के लिए हमने साइटोसिन को भी उल्टा किया, गुआनिन को भी उल्टा किया कि नहीं किया? बताओ। तो अगर हम सीधा ही बना दे, हम बोल रहे हैं कि ये भी 3 ये भी 5, तो वो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, वो बॉन्ड ही नहीं बनेगा जो गुआनिन और साइटोसिन में बनता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना इसमें। ठीक है, और बचता है 3' एक तरफ। इसको अच्छे से समझने के लिए और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम या फिर डायग्राम यहाँ पे बना के एक दिखा देंगे न्यूक्लियोटाइड का, एक न्यूक्लियोटाइड का, दूसरा तुम खुद समझ जाओगे। ठीक है, या फिर तुमको फोटो दिखा देंगे, गॉट इट? तब ये अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के एंटी है? 3 के सामने 3 आना चाहिए था। ठीक है, और क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? क्या ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं? यस और नो? कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स डीएनए में है या नहीं? तो एक डीएनए में, ध्यान से सुनना, एक डीएनए में दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल है। ये क्या है? एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल को हमेशा याद रखना, ये एंटी पैरेलल। ठीक है, एक तरफ 3' तो दूसरी तरफ क्या बोल रहा हूँ? सर एक डाउट है, पूछूं? पूछ लो, अभी पूछ लो। सर वो तो आपने जो समझाया समझ आ गया, बट ये 3 या 5 है क्या एक्चुअली में? क्या है वो? यही तो बोले कि जब तक एक बार पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक का चैन नहीं दिखाएंगे तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आज हम गुआनिन साइटोसिन का स्ट्रक्चर दिखाया, सब चमक गया होगा अच्छे से कि हाँ 3 बॉन्ड हमको दिखा, है ना? तो वैसे ही हम एक काम करते हैं, इसका तुमको स्ट्रक्चर दिखा देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, 3' और 5' भी क्लियर हो जाएगा। एक का दिखा देंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा ना? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अभी बस ये समझना सारे बच्चे, जैसे मैंने बॉन्ड दिखा दिया वैसे ही मैं न्यूक्लियोटाइड भी दिखा दूंगा, 2 ही 3 का, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, नहीं तो पूरा बोर्ड फुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरफ 3' बचेगा तो दूसरी तरफ 5', और ये याद रखना कि ये एंटी पैरेलल है, इस वर्ड को भूलना मत। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल, है ना? जब सिखा रही थी समझ में आया? ये बाउंस कर गया। यस सर, समझ आ गया। लग तो नहीं रहा, बट चलो ठीक है ना? दीपशिका, दीपशिका, Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो दिक्कत होता है ना, वो नस वस एकदम इसका जो है पूरा ढीला ढीला हो जाता है। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, क्यों स्मृति? सही बोल रहा है ना? हाँ
भी ना भी। तुम्हारा भी, लेकिन तुम तो पढ़ा ही नहीं रही हो। बहुत पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। समझने में सर। तुम तो पहले से बहुत समझदार आदमी हो। गलत फहमी है आपकी। गलत फहमी है मेरी? हाँ सर। गलत फैमिली। बता दे, बोलो बोलो। सर एक डाउट पूछूं? पूछ लो ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों साथ साथ ही रहेंगे, एक दूसरे के बिना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अधूरा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, ये Okay. साथ ही रहेंगे। अगर डीएनए का बात कर रहे हैं ना, तो ये दोनों साथ ही रहेंगे। ठीक है, अकेले ऐसे तुमको नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? बाकी दो तीन बॉन्ड, दो जो बॉन्ड हमने पढ़ा था उसके मुकाबले तो स्ट्रांग होता है। चाहे लंदन फोर्स हो, और दूसरा कौन सा फोर्स हमने पढ़ा था? एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल। ठीक है, उससे तो स्ट्रांग याद है, लेकिन शिवानी को है ना, इसका मतलब वो केमिस्ट्री लगता है घोल के पी गई। चलो काफी अच्छी बात, पीना ही चाहिए। केमिस्ट्री मजबूत होना चाहिए, केमिस्ट्री, है ना, चाहे किताब के साथ हो या लोगों के साथ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ शिवानी? हाँ, किताब के साथ ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। हाँ, किताब ही सही है। कुछ लोगों का टीवी के साथ भी काफी अच्छा रहता है केमिस्ट्री। क्यों रेवती, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पता नहीं सर। मतलब मूवी के साथ, चलो टीवी हटाओ, मूवी मूवी चलेगा, फिल्म? हाँ। नहीं सर। और कुछ लोगों का गेम के साथ, राइट दीपशिका? नहीं सर। चलो अब मुझे लगता है एडेनिन थाइमिन का मैंने बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अब ये देखो बेस पेयर जो होते हैं ना इसमें, तुमको लग रहा होगा कि ये कैसे हैं, यानी एक दूसरे के साथ बॉन्ड से जुड़े, बट बेस पेयर एक्चुअली में, मान लो ये एक नाइट्रोजन का बेस पेयर है, तो उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर दूसरा, ये एक ऐसा समझ लो कि तुम एक कॉइन के ऊपर कॉइन डालती हो ना, कॉइन के ऊपर हाँ कॉइन सर। डालती हो ना, तो ये उस टाइप का है। हम किसका बात करें? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, उसमें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाकर रखता है कौन? नाइट्रोजन का बेस पेयर। ठीक है, एक ही प्लेन। ठीक है, तो देख लो। इंडियन प्लेन ऑफ बेस पेयर, इन डीएनए प्लेन ऑफ बेस पेयर, है ना, बेस पेयर या वन बेस पेयर, एक के ऊपर दूसरा, है ना, इन डीएनए प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, है ना, स्टैक्स ओवर द अनदर, in DNA plane of one base pair stack in double helix, in double helix। ये लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि हम उसी मॉडल का बात ही कर रहे हैं, उसी मॉडल का बात ही कर रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं एक सारगाप्स लॉ, ठीक है, जिसको चारगाप्स लॉ कहते हैं लोग, चारगाप्स या सारगाप्स इक्विवेलेंसी। हटा दें, 10 मिनट है ना हमारे पास, जल्दी से बता देते हैं। बोलो, हो गया सर। हटा दे। तो सारगाप रूल, इक्विवेलेंसी रूल ये कहता है कि किसी भी
डबल हेलिक्स या न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। किसी भी डबल हेलिक्स डीएनए में जितना प्यूरीन उतना पायरिमिडीन उतना ही होगा, उसका दोनों का अमाउंट क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का अमाउंट क्या होगा, बराबर। यानी अगर हम बात करें प्यूरीन इज इक्वल्स टू क्या होगा, पायरिमिडीन। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है एडेनिन प्लस अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन। कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ। क्या 1 कौन ऐसा बोला, 1 ऐसे तो डरा दोगे। इसको क्या कहते हैं, 1, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस जी, है ना, इज इक्वल्स टू t प्लस सी। भाई मैथमेटिक्स इधर उधर घुमा, इसको उठा के उधर डाल दिया, उसको उठा के उधर डाल दिया, भाई 3 5 है ना। तो इसको कहते हैं सारगास इक्विवेलेंसी रूल, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि किसी भी डीएनए में, ठीक है, किसी भी डीएनए में जितना प्यूरीन उतना पायरिमिडीन, जितना प्यूरीन उतना पायरिमिडीन। और लिख लो, उधर प्लस रह गया सर, क्या सही तो है, प्लस लगाना टीसी के बीच में, मल्टीप्लाई कर दो, क्या तुम भी मतलब कर दो मल्टीप्लाई, अभी बीच उधर तो मल्टीप्लाई करो, हटाओ, फ्री करो उसको, है ना। सारगास इक्विवेलेंस रूल, इक्विवेलेंसी। इसमें लिख लो जल्दी से, एक लाइन बस लिखवा देते हैं। इन डीएनए, जल्दी लिख लो, इन डीएनए अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। लिख लिया, बोलो, लिखे। और उसके साथ साथ ये लिख लो, उसके साथ साथ क्या लिखना। उसके बाद अभी हम एक बात करेंगे बेस रेशियो का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये हट चुका है तो मैं इसे हटा के आगे लिखूंगा, हटा दे इसको। नहीं सर अभी रुक जाओ सर अभी। अरे कौन सा रूल? मैं बेस रेशियो के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारगास रूल से ज्यादा, ठीक है। ये बीच में क्या लिखा है, चारगाप्स इक्विवेलेंसी रूल। कौन सा रूल, इक्विवेलेंसी। केमिस्ट्री में वैलेंसी नहीं पढ़ी, काफी गलत जा रही हो तो। बायो में नहीं पढ़ा था। हमारे पास 5 मिनट है, हम बेस रेशियो को अच्छे से समझाना चाहते थे। चलो कोई नहीं, आज बेस रेशियो पढ़ाकर छुट्टी कर देंगे जल्दी से। हो गया, मैं इसे हटाता हूं। जल्दी से बेस रेशियो को अच्छे से देखना। अच्छा, बेस रेशियो किस किस के बीच में निकालते हैं, जिस जिस के बीच में बॉन्ड बनता है। बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, जल्दी बताओ। एडेनिन और थाइमिन, एजी हाँ हाँ यस सर, इसी के बीच में बनता है ना, एडेनिन गुआनिन के बीच में नहीं बनता है, ठीक है। तो A प्लस टी अपॉन G प्लस, वो क्या लिखा है आपने बेस के बाद? रेशियो लिखा है। अच्छा सर, रेशियो लिखा है, दीपशिका, है ना, ये रेशियो। हाँ सर अभी ठीक है। ठीक है। तो एडेनिन प्लस थाइमिन और नीचे है गुआनिन प्लस साइटोसिन, ये किसी भी स्पेसीज के लिए कांस्टेंट होता है। मैंने क्या बोला, ये स्पेसीज स्पेसिफिक है, ठीक है, कांस्टेंट फॉर गिवन स्पेसीज। दुनिया में जैसे क्रोमोसोम नंबर होता है ना स्पेसीज स्पेसिफिक, होता है ना, बताओ। यस सर। वैसे ही ये भी कांस्टेंट होता है, यानी ये स्पेसीज स्पेसिफिक है। जैसे हम अगर बात करें तुम में कितना क्रोमोसोम है, तो तुम बोलोगे 46। तो वैसे ही एक स्पेसीज का बेस रेशियो हमेशा स्पेसिफिक होता है। हमेशा क्या होता है, स्पेसिफिक। समझ में आया क्या होता है, हमेशा स्पेसिफिक। अगर हम ह्यूमन बीइंग का बात करें, किसका बात करें, ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग, तो इसका वैल्यू लगभग 1.53, कितना होता है, 1.53 बेस रेशियो का वैल्यू।
ह्यूमन बीइंग। अगर हम बैक्टीरिया का बात करें तो इसका 1 से कम होता है बैक्टीरिया के कुछ स्पेसीज का, ठीक है। जो मैं लिखने वाला हूँ वो जनरली 0.07, ठीक है। क्या होता है 0.07, समझ में आ रहा? क्या है HV, एक बार फिर से बताना। अरे भाई ह्यूमन बीइंग, HB यानी ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का बेस रेशियो 1.53। दुनिया में किसी का भी बेस रेशियो निकालो इतना ही आएगा, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग का। जैसे क्रोमोसोम नंबर होता है ना स्पेसीज स्पेसिफिक, वैसे ही बेस रेशियो होता है स्पेसीज स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है रेवती तुमको? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, चलो अभी हम एक अच्छा सा चीज बताने वाले थे बट टाइम का, चलो मैं बता ही देता हूँ मीटिंग को फिर से चालू करके। बैक्टीरिया के बारे में 2 मिनट है ना। चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।